दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बहुजन नायक कांशीराम की 1984 में कही ये बात 2016 में साकार होती दिख रही है। पूरे देश में दलित और मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। गुजरात से शुरू हुआ दलित मुस्लिम एकता का नारा यूपी की सरजमी पर दिखने लगा है। बीएसपी की रैलियों में दलित मुसलमान का जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों के रुझान ने देश के बुद्धिजीवियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दलित मुस्लिम के इस गठजोड़ पर बुद्धिजीवी भी जोर देने लगे हैं। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में देश भर से जुटे बुद्धिजीवियों ने इस बात पर जोर दिया कि वक्त आ गया है कि दोनों समुदायों को एक साथ आना चाहिए। दोनों समाज के पिछड़ेपन और सामाजिक भागीदारी के लिए आज साथ आना ही सबसे अच्छा रास्ता है। ये दोनों वंचित समाज, डिप्राइव्ड सोसाइटी, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बहुजन समाज जो डिप्राइव्ड है लेकिन संख्या में, तादाद में, पॉपुलेशन में ज्यादा है, वो एक हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए। वर्मा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में 40% है, दोनों अगर साथ हो जाए। सिर्फ दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाए तो उत्तर प्रदेश में 40% उनकी आबादी, वोटर्स के टर्म में अगर आप देखिए 40% वोटर्स जो हैं वो। जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आती है, तब तक कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं आता, तब तक साथियों लोकतंत्र के सहारे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के सहारे, हमें कहने को तो ये एक आसान कदम है लेकिन बहुत क्रांतिकारी कदम है। आप राजनीति की तरफ जाइए। राजनीति में रिवॉल्यूशन लाने के लिए आपको 1000-2000 साल काम करने की जरूरत नहीं है। राजनीति में रिवॉल्यूशन लाने के लिए आप इसको चंद महीनों में ला सकते हैं। साथियों, अगर आप 40% एक साथ मिल जाते हैं तो आपको 73 नहीं 80 की 80 सीटें मिलने की संभावना है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर उसको लोग विधानसभा में कन्वर्ट कर दें तो ये आंकड़ा 350 से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनको 73 मिली थी, आप जानते हैं उनको कितना परसेंटेज वोट मिला। बुद्धिजीवियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब दोनों समुदायों को एक दूसरे का रक्षक बनना पड़ेगा। अगर दलित पर अत्याचार हो रहे हैं तो मुसलमान सीना ताने आगे खड़ा रहेगा, और अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है तो दलित उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। दलित और मुस्लिम का यूनिटी का जो इशू है ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे दोनों के समाज के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। ये मुसलमानों में और दलितों के थिंक टैंक्स की बड़ी जरूरत है जिसमें तमाम तरह के लोग हों, उसमें सहाफत से मुताल्लिक लोग हों, उसमें लीगल सिस्टम से मुताल्लिक लोग हों, उसमें यूनिवर्सिटियों के लोग हों, तालीमी इदारों के लोग हों, लिखने वाले हों, इंटेलेक्चुअल्स हों। इसकी एक बड़ी कमी है और उसकी तरफ भी तवज्जो करना जरूरी है। दलित मुस्लिम एकता पर आज हर जगह बात हो रही है। आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवी तक इस समीकरण की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की सियासत, अगर ये दोनों मिल जाएं तो राजनीतिक का भूगोल ही बदल देंगे। गुजरात से चली दलित मुस्लिम एकता की बात आज देश के हर गली हर मोहल्ले में हो रही है। लोग इस बात की चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं कि क्या वाकई में दलित और मुसलमान एक साथ आएंगे। दलित और मुस्लिम समीकरण का पहला इम्तिहान यूपी का विधानसभा चुनाव है। अगर इस विधानसभा चुनाव में ये समीकरण पास होता है तो यकीनन देश की सियासत में एक नया बदलाव सामने आएगा और देश की सियासत में एक नए युग की शुरुआत होगी। कैमरामैन विशाल कुमार के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।